हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है राधे क्लासेज ऑनलाइन चैनल पे। आज हम राजस्थान की कला संस्कृति की कक्षा 10 की जो बुक है, हमने टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है, जिसके माध्यम से हम डेली 5 से 10 क्वेश्चन का एनालिसिस हम हमारी क्लास में करते हैं। आज हम राजस्थान की लोक कलाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके सामने, तो उनको देखते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोटा चित्र शैली को स्वतंत्र पहचान दिलाने का श्रेय किसको जाता है? तो राव छत्रसाल, आपके राव महाराव राम सिंह और उम्मेद सिंह और सावंत सिंह। ठीक है, इनमें से राइट आंसर होगा आपके महाराव राम सिंह। ठीक है, महाराव राम सिंह। राव छत्रसाल थे, ये बूंदी से संबंधित थे। ठीक है, उम्मेद सिंह जो शिकार संबंधी चित्र होते थे, मतलब शिकार से संबंधित जो चित्र थे उनसे प्रभावित ज्यादा थे। सावंत सिंह जो किशनगढ़ से थे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा महाराव राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, बूंदी चित्र शैली में सबसे अधिक किसका चित्रण मिलता है? तो बूंदी में किसका चित्रण मिलता है? समुद्र का है, प्रकृति एवं वर्षा दृश्य है, रेगिस्तान है या ऊंट है? तो देखो, समुद्र का तो राजस्थान की जितनी भी चित्र शैलियां हैं उनसे कोई संबंध ही नहीं है। राजस्थान की चित्र शैलियों से कोई संबंध नहीं है समुद्र का। ठीक है, विषय भी नहीं है राजस्थान की शैलियों में। प्रकृति एवं वर्षा का दृश्य, ये राइट आंसर होगा जो बूंदी चित्रकला से संबंधित है। रेगिस्तान है जो मारवाड़ शैली से संबंधित है, मारवाड़ शैली का विषय है। मारवाड़ शैली का विषय है वो आपके रेगिस्तान है। ऊंट है जो बीकानेर शैली का है, बीकानेर शैली का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, बाबूजी की फड़ का वाचन करने वाले कलाकार को क्या कहा जाता है? भोपा कहा जाता है, भाट कहा जाता है, चारण कहा जाता है या जोगी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा भोपा। ठीक है, भाट है जो वंशावली गायक है, लेकिन ये जो फड़ वगैरह का वाचन नहीं करते। चारण है, ये भी गायक है, लेकिन ये वीर गाथा गाते हैं। ठीक है, वीर कहानियां, वीर गाथा जो चारण जाति के कवि होते हैं, जैसे केसरी सिंह बाहरट हो गए, अन्य जो भी कवि हैं, वो क्या करते हैं, ये फड़ वाचन नहीं करते, फड़ वाचन केवल भोपा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, सांझी लोक कला मुख्यतः किस अवसर पर बनाई जाती है? तो इसमें राइट आंसर होगा श्राद्ध पक्ष पर। श्राद्ध पक्ष पर अक्सर क्या होता है कि ग्रामीण इलाकों में जो कुंवारी लड़कियां होती है, वो गोबर और फूल की सहायता से वो दीवारों पे कुछ लोक कलाएं बनाती है। ठीक है, लोक कलाएं बनाती है। गणगौर है वो अन्य त्योहार आ गया। ठीक है, अन्य त्योहार है वो जो दीपावली पे ज्यादा मांडना बनाया जाता है, मांडना होता है। आगे हम जो हमारा विशेष विश्लेषण के माध्यम से जो हम पढ़ाएंगे कला संस्कृति की बुक, उसमें हम जानेंगे कि मांडना क्या होता है। कि कावड़ कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो कावड़ कला का प्रमुख केंद्र है बस्सी या चित्तौड़गढ़। यहाँ पे कावड़ निर्माण होता है। ठीक है, कावड़ निर्माण होता है जो बस्सी और चित्तौड़गढ़ में है। अजरक प्रिंट के लिए कौन है? बाड़मेर प्रसिद्ध है। ठीक है, बीकानेर में उस्ता कला प्रसिद्ध है। और बीकानेर शैली में ज्यादातर मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मांडना बनाने की परंपरा मुख्यतः किससे संबंधित है? दीवार एवं आंगन सजावट से, कपड़ों पर चित्रण से, लकड़ी पर नक्काशी से, धातु कला से? तो इसका सीधा सा आंसर है दीवार एवं आंगन सजावट में। जैसे घर के आंगन में हो गए। ठीक है, घर के आंगन में हम जो मांडना है वो लगाते हैं। ठीक है, पूजा स्थल हो गया। ठीक है, पूजा स्थल के बाद में हम और कहाँ पे लगाते? घर की दीवार हो गई, दीवार पे। और कपड़ों पर चित्रण और लकड़ी पर नक्काशी को हम काष्ठ कला बोल सकते हैं, काष्ठ कला।
और धातु कला को हम धातु शिल्प होती है, धातु कला वाली धातु शिल्प होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान की किस चित्र शैली पर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, यानी कि राजस्थान में कौन सी शैली पर ज़्यादा मुगल शैली का, मुगल जो शैली है उसका प्रभाव पड़ता है, वो है आपके बीकानेर। ठीक है, क्योंकि मेवाड़ पे आपके राजपूतों का प्रभाव है, राजपूत शैली का प्रभाव मिलता है, राजपूत शैली का प्रभाव मिलता है। ठीक है, बीकानेर शैली पे आपके मुगल का है, मुगल शैली का प्रभाव, मुगल शैली का प्रभाव। ठीक है, किशनगढ़ शैली पे आपके राधा कृष्ण से संबंधित क्वेश्चन, राधा क्वेश्चन क्या चित्र राधा कृष्ण से संबंधित और बड़ी ठणी। ठीक है, बूंदी है, बूंदी के अंदर हमने पीछे भी पढ़ा था कि बूंदी में वर्षा और प्रकृति से संबंधित, वर्षा और प्रकृति से संबंधित चित्र देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान की चित्रकला में आला गीला पद्धति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। आला गीला पद्धति का देखो जयपुर है, जयपुर में इसका उपयोग हुआ था। ठीक है, ना कि प्रारंभ। ठीक है, जयपुर में इसका उपयोग हुआ था, ना कि प्रारंभ। इसका उपयोग प्रारंभ हुआ था आमेर में, आमेर में इसका प्रारंभ हुआ था, उपयोग जयपुर में अधिक हुआ था। ठीक है, और यहाँ बीकानेर की हमने उस्ता कला की बात की थी, उस्ता कला, और किशनगढ़ में हमने बड़ी ठनी और निहाल चंद, निहाल चंद और राजा थे सावंत सिंह, इनके काल में बड़ी ठनी जो चित्र है वो चित्रित किया गया था, और जिसे राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस चित्र शैली में ईरानी, मुगल तथा राजस्थानी शैली का संतुलित समन्वय दिखाई देता है। तो सीधा आंसर है अलवर शैली। तीनों जो शैली है यानी तीनों गुण है वो राजस्थानी शैली का अलवर शैली में ही मिलता है। और बूंदी शैली में प्रकृति का है। ठीक है, मारवाड़ में क्या है, मारवाड़ में प्रेम कहानियां होती है ना, मतलब प्रेम कहानियों का व्याख्यान किया जाता है, ज़्यादातर प्रेम कहानियां हो गई, जैसे ढोला मारू हो गई। और मेवाड़ शैली में, मेवाड़ शैली में जो राजपूत प्रभाव अधिक था तो उस हिसाब से चित्र चित्रित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राजस्थान की चित्रकलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़ी ठनी चित्र किशनगढ़ शैली की प्रसिद्ध कृति है, यानी इसमें वो कथन कारण वाला जो राइट आंसर होगा उसको क्लिक करने वाला है वो, कि बड़ी ठनी चित्र किशनगढ़ शैली की प्रसिद्ध कृति है। कोटा शैली मुख्यतः शिकार दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर शैली पर मुगल शैली का कोई प्रभाव नहीं है। तो गलत कौन सा होगा इसमें, ये वाला, क्योंकि बीकानेर शैली में मुगल का प्रभाव है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। तो ये गलत हो गया, ये दोनों राइट हो गए। तो ये 10 क्वेश्चंस थे जो आज के क्लास में हम लेके आए थे। कल हम अलग टॉपिक के बारे में कुछ क्वेश्चंस उठा के लाएंगे जो सीईटी वीडियो एग्जाम की दृष्टि से हमें इम्पोर्टेंट लगेंगे। थैंक यू वेरी मच।